अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है साजगार इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड, यानी साजगार का शेयर है। तो इस वक्त ये आप लोगों के सामने साजगार का वीकली टाइम फ्रेम ओपन है। तो सबसे पहले इसका एक ओवरव्यू हम कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी करंट सिचुएशन को आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस पॉइंट से जो है अपने एनालिसिस का आगाज़ लूँगा। ये 2016 का साल है और 2016 के साल में साजगार ट्रेड हो रहा था अराउंड अबाउट 9 से 10 रुपीज़ के आसपास। तो 2016 में 9 से 10 रुपीज़ के बाद हमें इसमें काफ़ी स्ट्रांग बायर्स की जो है वो एक्टिविटी नज़र आई और बायर्स इसे ले गए पहले 101 रुपीज़ तक। फिर हमें एक हल्की सी सेलर्स की तरफ से पुल बैक नज़र आई, उसके बाद फिर बायर्स एक्टिव हुए और काफ़ी स्ट्रांगली इसे ले गए 154 रुपीज़ तक। ठीक हो गया। तो ये इसका एक ऑल टाइम हाई था जो बायर्स ने क्रिएट किया था 2018 के साल में। तो 2018 में 154 रुपीज़ का हाई क्रिएट करने के बाद फिर इसमें काफ़ी स्ट्रांग सेलर्स ने एंट्री ली और सेलर्स इसे ले आए दोबारा 45 रुपीज़ तक, और ये साल था 2020 चौथे महीने का। तो 2020 में इसने हमें 45 रुपीज़ का लो दिखाया और उसके बाद फिर हमें काफ़ी स्ट्रांग बायर्स का प्रेशर नज़र आया साजगार में और बायर्स इसे ले गए 164 रुपीज़ तक। यानी ये जो प्रीवियस इसका ऑल टाइम हाई था इसको बायर्स ने ब्रेक किया और एक अपना न्यू और करंट ऑल टाइम हाई क्रिएट किया जो कि है 164 रुपीज़ का, और ये हाई क्रिएट किया इन्होंने 2020 12वें महीने में। तो 2020 12वें महीने में ऑल टाइम हाई क्रिएट करने के बाद फिर हमें इसमें सेलर्स की एंट्री नज़र आई और सेलर्स इसे काफ़ी स्ट्रांगली जो है वो डाउन साइड की तरफ ले आए और 44 रुपीज़ का जो है सेलर्स ने एक लो जनरेट किया है। इसका ओवरऑल जो ट्रेंड है वो भी डाउन साइड की तरफ चल रहा है और इस वक्त जो करंट प्राइस है इसकी वो 50 रुपीज़ की है। ठीक हो गया। तो अब इसकी करंट सिचुएशन को वीकली टाइम फ्रेम की आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, तो वीकली टाइम फ्रेम पर इसमें एक ये चैनल क्रिएट होता हुआ आ रहा है जो कि इसके ऑल टाइम हाई से जो है ये चैनल की क्रिएशन स्टार्ट हुई थी और स्टिल अभी तक वैलिड है। ये आप देख सकते हैं, ये अपर ट्रेंड लाइन और ये लोअर ट्रेंड लाइन जिसको काफ़ी स्ट्रांगली जो है साजगार फॉलो करता हुआ आ रहा है। उसके अलावा इसमें एक 57 रुपीज़ का जो है वो रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। ये बेसिकली मैंने प्रीवियस स्ट्रक्चर को देखते हुए ये इसका शॉर्ट टर्म के लिए रेजिस्टेंस जो है वो ड्रा किया है। उसके अलावा इसमें 44 से लेकर 46 रुपीज़ का एक सपोर्ट जोन क्रिएट हो रहा है। अच्छा, मैं बेसिकली 44 से 46 रुपीज़ वाले सपोर्ट जोन पर जो है आप लोगों के साथ डिस्कशन करना चाहूँगा। उसकी वजह यह है कि अगर आप लोग फोकस करें तो बेसिकली ये इसका काफ़ी स्ट्रांग लेवल है। ये जो 44 से 46 रुपीज़ वाला इसका जोन है ये बहुत ही इसका मेजर जोन है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि आलमोस्ट 2 टाइम्स जब साजगार ने एक अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट किया था और फिर जब नेक्स्ट ऑल टाइम हाई क्रिएट किया और पहले को ब्रेक किया तो बेसिकली इसी लेवल से ही सपोर्ट लेकर इसने जो है अपना प्रीवियस ऑल टाइम हाई ब्रेक किया था और आप बायर्स की एक्टिविटी भी इस लेवल से देख सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये 2 लेवल्स इसमें जनरेट हो रहे हैं। उसके अलावा ये एक काफ़ी स्ट्रांग चैनल में भी डाउन साइड की तरफ चलता हुआ आ रहा है। तो अब चलते हैं इसके डेली टाइम फ्रेम की जानिब। जी, तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने साजगार का डेली टाइम फ्रेम ओपन है। ये हमारे वहीं लेवल्स जो हमने अभी डेली टाइम फ्रेम पर डिस्कस किए और ये हमारा वहीं चैनल है। अच्छा जी, तो अब बात यह है कि साजगार से जो है हम नियर फ्यूचर या शॉर्ट टर्म में जो है वो कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अब लोगों के साथ ये एक स्ट्रक्चर जो साजगार ने क्रिएट किया हुआ है इसको मैं अगर डिस्कस करूं तो आप लोग देख सकते हैं कि साजगार ने एक तो ऑल टाइम हाई से ये डाउन साइड की तरफ आ रहा है और काफ़ी मेजर लेवल पर आकर इसने एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी क्रिएट किया हुआ है और बाकायदा तौर पर इसने अपनी इस जो नेक लाइन थी इसको भी ब्रेक कर दिया है। और ये काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है बाय साइड के लिए, क्योंकि ये इसका लेफ़्ट शोल्डर है, ये इसका राइट शोल्डर है और ये इसका इन्वर्टेड हेड है। तो उस हिसाब से, और ये इसकी बेसिकली नेक लाइन थी जो कि इसने ब्रेक कर दी है। इस नेक लाइन को ब्रेक करने के बाद ही हम ये कह सकते हैं कि ये जो इसका इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न था वो एक्टिव हो चुका है। ठीक हो गया। तो अब बात करते हैं कि साजगार में से जो है हम कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर द फ्यूचर। तो मेरे ख्याल से साजगार इस वक्त ठहरा हुआ है 50.5 रुपीज़ पे। ये इसकी एक अपर ट्रेंड लाइन वाला रेजिस्टेंस वाला लेवल है और ये एक इसका हॉरिजॉन्टल लेवल है 57 रुपीज़ का।
तो व्हाट आई थिंक के साजगार दोबारा इस 44 से 46 रुपीज़ के लेवल तक जो है वो आएगा, और ये इसी लेवल से जो है इसमें सपोर्ट लेने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और दोबारा जो इसका हम टारगेट प्राइस रखेंगे वो 55 रुपीज़ या 56 रुपीज़ का इसका हम जो है वो टारगेट जो है रखेंगे। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली इसका एक सिनेरियो बन रहा है जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा मुझे लग रहे हैं। और जो इसमें एक सेकंड सिनेरियो क्रिएट हो रहा है वो ये है कि अगर यहीं से इन केस के 50.50 रुपीज़ यानी 50.50 रुपीज़ से ही हमें इसमें बाय साइड की मूवमेंट नज़र आती है, जो कि चांसेस कम हैं बट मार्केट है कुछ भी कर सकती है, तो 57 रुपीज़ से जो है हम दोबारा शॉर्ट सेल की अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं फॉर द टारगेट 44 रुपीज़। ठीक हो गया। तो पहले सिनेरियो की अगर मैं आप लोगों के साथ ट्रेड प्लान करूं, बेसिकली इस सिनेरियो पर आप लोगों ने फोकस ज़्यादा रखना है कि अगर ये आपको 44 से 46 रुपीज़ के जोन के इर्द गिर्द मिलता है तो आपने इसको बिला झिझक बाय कर लेना है, और आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो 42 रुपीज़ का होना चाहिए। और आपका जो पहला टारगेट होगा वो बेसिकली ये अपर ट्रेंड लाइन वाला रेजिस्टेंस होगा, और आपका जो सेकंड टारगेट होगा वो ये हॉरिजॉन्टल लेवल यानी 57 रुपीज़ का लेवल होगा। ठीक हो गया। उसी तरह अगर ये दूसरा सिनेरियो पहले फॉलो होता है तो आपने 57 रुपीज़ के लेवल तक जो है वो वेट करना है। अगर 57 रुपीज़ का लेवल ब्रेक होता है तब जो है इसमें एक एक्स्ट्रा सिनेरियो बनने के चांसेस ये हैं कि अगर ये 57 रुपीज़ का लेवल ब्रेक करता है तो देन हम जो है इसमें एक रीटेस्ट के साथ दोबारा इसके इस लेवल तक जो है हम इसका टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे, जो कि बनता है आलमोस्ट 64 रुपीज़ का। ये बेसिकली ये लेवल है, ये मैं ड्रा कर लेता हूँ। अच्छा जी, तो बेसिकली ये वो लेवल है कि जिसमें एक जो एक्स्ट्रा सिनेरियो बन सकता है वो सिर्फ इस बेस पे कि अगर 57 रुपीज़ वाला इसका लेवल जो है वो ब्रेक होता है विद पॉजिटिव क्लोजिंग, तो हम जो है दोबारा 57 रुपीज़ से बाय करेंगे और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो 55 रुपीज़ का होगा और हमारा जो टारगेट होगा वो 64 रुपीज़ का होगा। लेकिन इन केस अगर ये इस ट्रेंड लाइन से या इस 57 रुपीज़ वाले रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करके दोबारा डाउन साइड की तरफ आता है यानी 44 रुपीज़ वाले लेवल तक, तो दोबारा जो है हम इसको 44 रुपीज़ वाले लेवल से अगेन बाय करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस वही होगा 42 रुपीज़ का, और हमारा जो पहला टारगेट होगा वो ये अपर ट्रेंड लाइन होगी और जो दूसरा टारगेट होगा वो ये 57 रुपीज़ वाला लेवल होगा। तो बेसिकली हमने इसमें 3 सिनेरियोज़ जो है वो डिस्कस किए हैं। एक एक्स्ट्रा सिनेरियो था जो कि मैंने कहा शायद बन जाए तो आप लोगों को मैं जो है वो गाइड करता चलूँ, बट बेसिकली ये 3 सिनेरियोज़ ही हम जो है साजगार के चार्ट में से जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये थी बेसिकली एक शॉर्ट सी वीडियो साजगार शेयर के रिलेटेड। तो देखते हैं कि नियर फ्यूचर साजगार हमारी किस मूव को जो है वो फॉलो करता है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।